ये कहानी है एलिजाबेथ नामक एक औरत की, जिसका जॉन नामक बिजनेसमैन के साथ अफेयर हो जाता है। इस अफेयर से एलिजाबेथ की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आते हैं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है 9.5 वीक्स। मूवी की शुरुआत में हमें एलिजाबेथ नाम की औरत को दिखाया जाता है, जो एक आर्ट गैलरी में काम करती हैं। उसके साथ उसकी फ्रेंड मॉली भी काम करती हैं। रोजाना की तरह एलिजाबेथ और मॉली अपना काम खत्म करने के बाद एक ग्रोसरी स्टोर में खाने का कुछ सामान खरीदने जाती हैं। वहाँ पर वे मस्ती मजाक करते हुए किसी जोक पर हंस रही होती हैं। तभी वहाँ पर जॉन नाम का एक व्यक्ति आता है, जो एलिजाबेथ को देखकर स्माइल करने लगता है। उसे देखकर एलिजाबेथ थोड़ा सकपका जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम जॉन होता है, जो कि एक बिजनेसमैन है। जब एलिजाबेथ अपना सामान खरीदने के बाद वहां से जाने लगती हैं, तो वहां बार बार पीछे मुड़कर जॉन को देखने लगती हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि शायद एलिजाबेथ को जॉन पसंद आ गया है। जब एलिजाबेथ और मॉली वापस घर आती हैं, तो उस रात वे डिनर पार्टी करते हैं, जिसमें 4-5 लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ उन्हें एक पेंटर के बारे में बताती हैं, जिसकी पेंटिंग से एलिजाबेथ काफ़ी इम्प्रेस हुई होती हैं। लेकिन वे सब लोग उस पेंटर पर एडल्ट जोक मारकर हंसने लगते हैं। अगले दिन मार्केट में जॉन एलिजाबेथ को देखता है, जो एक रुमाल की बंडी पर जाती हैं, जहाँ पर उसे एक तौलिया पसंद आ जाता है। लेकिन उस तौलिए की कीमत ज़्यादा होने के कारण वह उसे नहीं खरीदती और आगे बढ़ जाती हैं। आगे शॉप पर उसे एक लकड़ी की मुर्गी देखती हैं, जो नकली अंडे दे रही होती हैं। उसे देखकर वह उसे खरीदने का मन बनाती हैं और उस शॉप वाले से बार्गेनिंग करने लगती हैं। इतने में उसका पीछा करते हुए जॉन भी उस शॉप पर आ जाता है। वहाँ पर उन दोनों की नज़रें एक बार फिर टकरा जाती हैं और थोड़ी बातचीत भी होती हैं। अगले ही सीन में हम एलिजाबेथ और जॉन को एक क्लब में खाना खाते हुए देखते हैं, यानी अब उन दोनों के बीच जान पहचान हो गई है। वहाँ पर वे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब वे वापस आ रहे होते हैं, तो जॉन उसे वो तौलिया देता है, जिसे एलिजाबेथ ने कीमत ज़्यादा होने के कारण नहीं खरीदा था। उसके इस सरप्राइज से एलिजाबेथ काफ़ी खुश होती हैं और वहाँ से उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद जॉन उसे एक होटल रूम में ले जाता है, जहाँ जॉन को देखकर एलिजाबेथ के मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं, पर जॉन एलिजाबेथ के साथ कुछ नहीं करता है। अगले दिन एलिजाबेथ आर्ट गैलरी में अपने काम पर होती हैं। तभी ये लड़का आकर उसे कहता है कि उसे किसी ने फूल भेजे हैं। जब एलिजाबेथ उस फूल पर लिखे नाम को पढ़ती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि ये फूल जॉन ने भेजे हैं। इस बात से एलिजाबेथ काफ़ी खुश हो जाती हैं और जॉन से मिलने चली जाती हैं। उसके बाद जॉन और एलिजाबेथ कई जगहों पर घूमने जाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। उन दोनों के बीच रिश्ता भी गहरा होना शुरू हो जाती हैं। उस शाम जॉन और एलिजाबेथ के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अगले दिन एलिजाबेथ अपने एक क्लाइंट से फेंसवर्थ की आर्ट को लेकर बातचीत करती हैं, लेकिन फेंसवर्थ की पेंटिंग न उस क्लाइंट को पसंद आती हैं, न ही उसके डॉग को। फिर भी वह दोबारा इस आर्टिस्ट पर बात करने का फैसला करके वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एलिजाबेथ जॉन से मिलने उसके फ्लैट पर चली जाती हैं और उन दोनों के बीच करीबियाँ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। जॉन एलिजाबेथ को एक घड़ी भी गिफ्ट करता है। अगली सुबह मॉली एलिजाबेथ से कहती हैं कि उसके पुराने बॉस ने उसे डिनर में बुलाया है, लेकिन मॉली अपने पुराने बॉस से मिलने से मना कर देती हैं, क्योंकि उसे जॉन से मिलने जाना था। इसलिए वह खुद की जगह मॉली को उसके बॉस के साथ में जाने के लिए कह देती हैं। उसकी बात मानकर मॉली उसके पुराने बॉस की पार्टी में चली जाती हैं। एलिजाबेथ भी जॉन से मिलने चली जाती हैं, जहां उनके बीच वियर्ड सा सेक्स होता है। जब मॉली एलिजाबेथ के बॉस के साथ डिनर करके वापस आती हैं, तो वह उसे बताती हैं कि वो उसके बॉस को मना नहीं कर पाई और उन दोनों के बीच खपाखप हो गया। पर इस बात से एलिजाबेथ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ जॉन से मिलने उसके फ्लैट पर चली जाती हैं, पर वहाँ जॉन नहीं होता, इसलिए वहाँ जॉन के रूम को खंगालने लगती हैं। वहाँ जॉन के ड्रायर को भी चेक करती हैं। तभी उसे जॉन का कॉल आता है और वह एलिजाबेथ से कहता है कि तुमने मेरे ड्रायर को चेक तो नहीं किया, कहीं तुम्हारा शक की मिजाज तो नहीं। इस पर एलिजाबेथ उससे सच सच बता देती हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे ड्रायर को चेक किया था, ये मेरी आदत है। इस बात से जॉन गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत फ्लैट पर आकर उसे कहता है कि तुम बहुत बुरी लड़की हो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इस पर एलिजाबेथ उससे झगड़ने लगती हैं
और उन दोनों के बीच घपाघप हो जाता है। घपाघप होने के बाद उन दोनों का मामला फिर से सुधर जाता है और जॉन की नाराज़गी भी खत्म हो जाती है। उन दोनों के बीच पहले की तरह ही मस्ती मजाक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड मॉली को बताती हैं कि वह अभी तक जॉन को समझ नहीं पाई हैं कि वह किस तरह का इंसान है। उसे कभी कभी लगता है कि जॉन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जॉन उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगले ही सीन में हम जॉन को देखते हैं जो काम करने के लिए ऑफिस में जाता है। उसका पीछा करते हुए एलिजाबेथ भी जॉन के ऑफिस में पहुंच जाती हैं। वहाँ जॉन से बात करने की काफ़ी कोशिश भी करती हैं, पर जॉन सिर्फ स्माइल करता है। वह उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। इससे परेशान होकर एलिजाबेथ वहाँ से जाने लगती हैं, तो जॉन अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके उसे रोकने के लिए कहता है। उसके बाद जॉन एलिजाबेथ को लेकर एक क्लब में चला जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच खुलेआम अश्लील हरकत होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर एलिजाबेथ जॉन से कहती हैं कि उसे एक दिन किसी मर्द की तरह बिताना है। वह देखना चाहती हैं कि मर्द किस तरह अपना दिन व्यतीत करते हैं। उस शाम जॉन एलिजाबेथ को एक लेटर भेजकर उसे एक मर्द की तरह ड्रेसअप करने के लिए कहता है। मॉली भी उस शाम एक मर्द की तरह मूंछ लगाकर जॉन के साथ क्लब में चली जाती हैं, जहां पर वे खूब सारा नशा करते हैं और सभी लोगों की भीड़ में ही चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। जब वे घर वापस आने के लिए क्लब से बाहर आते हैं तो कुछ गुंडे गाड़ी से एलिजाबेथ पर कुछ भद्दे कमेंट करते हैं। एलिजाबेथ उन्हें ललकारती हैं, लेकिन जब वे गुंडे गाड़ी से बाहर आते हैं तो एलिजाबेथ और जॉन वहाँ से भाग जाते हैं। वो गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं। जब गुंडे एलिजाबेथ और जॉन को पकड़ लेते हैं तो एलिजाबेथ उनके दो अंडे फोड़कर उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। गुंडों के भाग जाने के बाद जॉन और एलिजाबेथ वही सुनसान गली में घपाघप करने लग जाते हैं। अगले दिन जॉन एलिजाबेथ को लेकर एक बेड खरीदने जाता है, जहाँ पर वे शॉप की मालकिन से बेड खरीदते हैं और उसे अपने घर पर डिलीवर करने के लिए कहते हैं। शॉप की मालकिन भी उन्हें थर्सडे तक उनके घर पर बेड डिलीवरी करने का वादा करती हैं। जॉन और एलिजाबेथ उसी बूढ़ी औरत के सामने ही उसी बेड पर घपाघप करने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो उस बूढ़ी औरत के होश उड़ जाते हैं। इसी तरह कई दिन एलिजाबेथ जॉन के फ्लैट पर ही रहती हैं। इन्हीं दिनों में वे खूब सारा रोमांस भी करते हैं। जब एलिजाबेथ वापस अपने काम पर लौटती हैं तो वहाँ फैंसवर्थ को कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करती हैं, पर फैंसवर्थ का कोई रिप्लाई नहीं आता। इसलिए एलिजाबेथ उससे मिलने उसके घर पर चली जाती हैं, जहाँ पर फैंसवर्थ की बनाई हुई पेंटिंग देखती हैं जो उसे काफ़ी पसंद आती हैं। वैसे भी एलिजाबेथ फैंसवर्थ की पेंटिंग की दीवानी होती हैं। वहाँ फैंसवर्थ से अपने शो पर आने की गुजारिश करती हैं। वह कहती हैं कि मैंने तुम्हारा काम देखा और मुझे बहुत पसंद आया है और मैं श्योर हूँ कि ये काम लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को जॉन के साथ देखते हैं। जॉन कुछ पैसे ज़मीन पर फेंकता है और एलिजाबेथ से रेंग कर उन पैसों को कलेक्ट करने के लिए कहता है। एलिजाबेथ रेंग कर उन पैसों को कलेक्ट करने की कोशिश भी करती हैं, पर ये सब उसे स्टूपिड सी हरकत लगती है, इसलिए वह ऐसा करने से मना कर देती हैं, जिससे जॉन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जॉन के इस गुस्से से एलिजाबेथ काफ़ी डर जाती हैं और जॉन जैसा कहता है वह वैसा ही करने लगती हैं। उसके बाद एलिजाबेथ अपने काम पर वापस आ जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उसका पुराना बॉस आया हुआ है। वह मॉली से कहती हैं कि उसे कह दो कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती। इस पर मॉली कहती हैं कि तुम्हारा पुराना बॉस तुमसे मिलने नहीं बल्कि मुझसे मिलने आया है। एक कहकर मॉली उसके साथ चली जाती हैं और एलिजाबेथ देखती रह जाती हैं। तभी जॉन उसे कॉल करता है। उसे कहता है कि तुम ड्रॉर खोलो और जो चीज़ मैंने ड्रॉर में रखी है उसे पहनकर होटल में आ जाओ। जब एलिजाबेथ ड्रॉर खोलती हैं तो उसमें एक खूबसूरत सी ड्रेस होती हैं। वह उसे पहनकर जॉन के बताए होटल में आ जाती हैं, जहां जॉन एलिजाबेथ की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वह साथ में एक लड़की को भी लाया था। वह लड़की एलिजाबेथ को टच करने लगती हैं। एलिजाबेथ को लगता है कि शायद यहाँ जॉन ही हैं। इसके बाद जॉन एलिजाबेथ के सामने ही उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लग जाता है, जिससे एलिजाबेथ भड़क जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। असल में कल एलिजाबेथ ने रेंग कर पैसा उठाने से मना कर दिया था, इसलिए वह इस तरीके से एलिजाबेथ को पनिश कर रहा था। वह एलिजाबेथ के पीछे पीछे आता है। एलिजाबेथ भी उसे गले लगा लेती हैं। आज रात उसकी आर्ट गैलरी का शो था। उस शो में आजकल उसके साथ जो हो रहा था उसे याद करके एलिजाबेथ खूब रोती हैं। उस रात वहाँ जॉन के साथ ही सोती हैं। अगली सुबह एलिजाबेथ डिस्टर्ब होकर वहाँ से जा रही थी।
जॉन समझ जाता है कि यहाँ वापस नहीं आएगी। जॉन कभी भी एलिजाबेथ को अपने बारे में कुछ बताता नहीं था, अब वो उसे बताने लग जाता है। वह एक छोटे से टाउन से आता है। उसके 5 ब्रदर और सिस्टर थे। उसने अपने आप को बहुत ही काबिल बनाया था, इसी वजह से आज वह मिलीनियर है। एलिजाबेथ कहती हैं कि अब बहुत ही लेट हो चुका है, उसने उसके साथ जो किया ये सब गलत था। वो कहती हैं कि मुझे पता था कि हम दोनों की रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती, पर ये बहुत दूर तक चली। जॉन कहता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, पर तुम्हारे साथ मैंने जो फील किया मैंने कभी भी फील नहीं किया था, प्लीज़ रुक जाओ। पर एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती हैं। जॉन कहता है कि मैं 50 तक काउंट करूँगा। वो काउंट करने लग जाता है। एलिजाबेथ भी मुड़ती हैं, पर वो डिसाइड करती हैं कि उसे फिर से उसके पास वापस नहीं जाना है। वो इस तरीके से हमेशा गेम नहीं खेल सकती, और जॉन जिस तरीके से उसे ट्रीट करता है ये वो डिज़र्व नहीं करती। वो खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की है, उसे इस तरह से कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। ये डिसाइड करके वो वहाँ से चली जाती हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वाइन्स पसंद है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी चेकआउट ज़रूर करें और हमारे उस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा तो इस बार भी कम मार्क्स आए, वैसे भी इसमें कोई नई बात नहीं है।